हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात को तो रांची में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले। राज्य में और 4 दिनों तक मौसम रहेगा खराब। झारखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, हर दिन बारिश हो रही है। बुधवार को भी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। राजधानी रांची में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने का अनुमान लगाया है। 17 जनवरी से कोहरा और धुंध के साथ आकाश साफ हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार को भी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। रांची में मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरे। रांची के कांके क्षेत्र में काफी ओलावृष्टि हुई है। इस कारण जमीन पर बर्फ ही बर्फ नजर आने लगा। वहीं मौसम केंद्र ने आज 13 जनवरी को भी राज्य के दक्षिणी भाग यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसवां और सिमडेगा के अलावा मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ तथा उत्तर पूर्वी भाग यानी धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 14 और 15 जनवरी को राज्य के दक्षिणी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 7 नए पीएसए प्लांट शुरू। सीएम ने कहा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केवल कोविड के लिए नहीं, भविष्य में लोगों को मिलेगा लाभ। झारखंड में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए 7 नए पीएसए प्लांट का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से जो भी स्वास्थ्य संरचनाएं खड़ी की गई है, इसका कोरोना महामारी के अलावा भविष्य में भी बेहतर इस्तेमाल हो, इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। सीएम ने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोग को उनके घर के निकटवर्ती अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर चिकित्सीय लाभ मिल सके। पात संगठन के सहयोग से रांची के सदर अस्पताल में 2, जमशेदपुर के मर्सी हॉस्पिटल में 1, रामगढ़ ट्रॉमा सेंटर में 1, देवघर सदर अस्पताल में 1 और चाकुलिया, पूर्वी सिंहभूम व कुचाई, सरायकेला, खारसवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1-1 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 52 करोड़ से होगा गढ़वा की 50 सड़कों का सुदृढ़ीकरण। मिथिलेश ठाकुर। गढ़वा जिले की 50 सड़कों की सुदृढ़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए राज्य सरकार ने लगभग 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इन सभी सड़कों का निर्माण काफी पहले पीएमजीएसवाई से किया गया था, जो अब अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं। इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण के बाद आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा। यह जानकारी गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी है। मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि इन सभी सड़कों को 10 पैकेज में बांटकर बहुत जल्द निविदा निकाली जाएगी, जो इनमें फरवरी महीने से कार्य प्रारंभ हो जाने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मकर संक्रांति पर इस बार रजरप्पा मंदिर में नहीं लगेगा मेला। प्रसिद्ध सिद्धपीठ रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर 14 व 15 जनवरी को लगने वाला वार्षिक मेला इस वर्ष भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से नहीं लग पाएगा। यह जानकारी मंदिर न्याय समिति के सचिव सुभाषिष पंडा, असीम पंडा व छोटू पंडा ने संयुक्त रूप से दी है। उन्होंने बताया कि इस बार भी कोरोना का प्रसार जिले में बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे में आम लोग की जान माल की सुरक्षा करना सभी का कर्तव्य है। हम सभी मिलकर कोरोना को हराने का काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत है स्वामी विवेकानंद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की तथा नमन किया। हेमंत सोरेन ने महान दार्शनिक और विख्यात आध्यात्मिक संत स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को अपने विचारों और आदर्शों से गति और दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद को सत सत नमन करता हूं। देश और झारखंड के मजबूत स्तंभ है युवा। सभी युवाओं को समान अवसर मिले, इसके लिए सरकार अड़चनों को दूर कर आगे बढ़ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के चतरा में वज्रपात से 6 लोग बुरी तरह जख्मी। चतरा जिले के महुवरी जंगल में बुधवार को वज्रपात से 6 लोग जख्मी हो गए। ये महुवरी गांव के रहने वाले हैं। मवेशी चराने के लिए जंगल गए थे। घायलों में अनीता देवी 40 वर्षीय,
रामजी यादव 55 वर्षीय, अखिलेश कुमार, काजल कुमारी, सचिन कुमार, मुकेश यादव का नाम शामिल हैं। सूचना अनुसार दोपहर के करीब 2 बजे अचानक बारिश होने लगी। पानी से बचने के लिए ये पेड़ के नीचे चले गए। इसी बीच वज्रपात हो गया, जिसमें सभी मूर्छित होकर गिर पड़े। आसपास के लोगों को जैसे ही इसकी सूचना हुई, वे तुरंत महुआरी गांव में खबर की। ग्रामीणों ने इन्हें इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सभी की हालत स्थिति सामान्य है। अगली बड़ी खबर की बात को रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने लातेहार में जेई और पंचायत सेवक को घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। लातेहार झारखंड की पलामू एंटी करप्शन ब्यूरो ने लातेहार में बड़ी कार्रवाई की है। यहां के एक जेई, कनीय अभियंता और पंचायत सेवक को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की यह कार्रवाई चंदवा थाना क्षेत्र के सरोज नगर में हुई है, जिसमें जेई संतोष कुमार और पंचायत सचिव नंदकिशोर को 10-10 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चंदवा प्रखंड क्षेत्र के बोदा पंचायत में लाभुक रूपक क्रांति द्वारा 15वें वित्त आयोग से करीब 2.5 लाख रुपए की लागत से नाले निर्माण कराया गया था, जिसका फाइनल एबी कराने के लिए पंचायत सेवक नंदकिशोर और जेई संतोष कुमार से आग्रह करता रहा, लेकिन पहले काफी टाल मटोल किया और फिर काम के बदले रिश्वत की मांग की। इस मामले को लेकर रूपक क्रांति ने पलामू एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क कर पूरे मामले की लिखित शिकायत की, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रक्रिया पूरी करते हुए बुधवार को जेई और पंचायत सेवक को रंगे हाथ पकड़ने में कामयाबी रही। अगली बड़ी खबर की बात को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिम्स में एडमिट, सीने में दर्द के बाद कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराए गए। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट का कर रहे हैं इंतजार। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सीने में दर्द और भारीपन की शिकायत के बाद रिम्स में एडमिट कराया गया है। फिलहाल उन्हें रिम्स के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के कार्डियोलॉजी विभाग में रखा गया है। डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल उनका इको कार्डियोग्राफी टेस्ट करवाया है, ब्लड टेस्ट के लिए भी सैंपल लिया गया है। अन्य समस्याओं का भी परीक्षण किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति के बारे में बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात हो तो रजरप्पा क्षेत्र में भी आंधी तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि, फसलों को हुआ नुकसान। रामगढ़ जिला अंतर्गत रजरप्पा कोयलांचल क्षेत्र में बुधवार की दोपहर 3 बजे के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छा जाने से दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने लगा। चारों ओर तेज हवा के साथ सन्नाटा पसर गया। लगभग आधे घंटे तक क्षेत्र में आंधी तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई। खासकर किसानों के खेतों में तबाही का मंजर देखने को मिला। रामगढ़ के गोला, दुलमी और चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के किसानों के खेत में लबालब पानी भर गया, साथ ही बर्फ भी जमा हो गया, जिससे आलू और सरसों की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों को लाखों रुपए की क्षति हुई है। जानकारी के अनुसार चितरपुर, गोला और दुलमी प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों को भारी क्षति हुई है। उधर शाम 6 बजे के बाद क्षेत्र में दोबारा बारिश शुरू हो गई। अगली बड़ी खबर की बात को रांची के चान्हो में ठनका गिरने से 2 महिलाएं घायल। चान्हो थाना क्षेत्र के बेजांग गांव में बुधवार की शाम 5:30 बजे ठनका गिरने से जानकी देवी और पूनम देवी नामक 2 महिलाएं घायल हो गई है। दोनों का प्राथमिक उपचार मांडर रेफरल अस्पताल में कराया गया है। बताया जाता है कि बेजांग गांव में दोनों का घर अगल बगल है। उनके घर के पास ही ठनका गिरने से दोनों झुलस गई। अगली बड़ी खबर की बात को रांची में भीषण सड़क हादसा, कार ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 की मौत, 5 घायल। रांची में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी ने यात्रियों से भरे एक ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल 5 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है। मामला रांची स्थित नामकुम थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार से आ रही कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस घटना में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वही हादसे में 5 घायल यात्रियों को मौके पर पहुंची पीसीआर ने रिम्स पहुंचाया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सुबह 7:30 बजे की है। उस वक्त उस इलाके में काफी घना कोहरा छाया हुआ था। अगली बड़ी खबर की बात को झारखंड में प्रसव कराने के लिए सौदेबाजी। गढ़वा सदर अस्पताल में 3000 की जिद पर अड़ी नर्स, नवजात ने गर्भ में तोड़ा दम। झारखंड के गढ़वा सदर अस्पताल में प्रसव कराने के लिए सौदेबाजी होती है। इसी सौदेबाजी की भेंट एक नवजात चढ़ गया। जन्म से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। महिला
1 घंटे तक दर्द से तड़पती रही, इलाज की गुहार लगाती रही, लेकिन जब तक सौदा तय नहीं हो गया नर्स ने महिला को हाथ नहीं लगाई। जब तक इलाज शुरू हुआ देर हो चुकी थी। कांडी थाना क्षेत्र के लमारी खोद गांव निवासी सुनील पासवान की पत्नी संगीता देवी को प्रसव के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। यहां ड्यूटी में मौजूद पूजा कुमारी ने प्रसव कराने के नाम पर 3,000 की डिमांड की। पहले महिला के परिजनों ने असमर्थता जताई, बाद में सहिया दीदी के हस्तक्षेप के बाद 1,500 रुपए में सौदा तय हुआ। इसी बीच 1 घंटा गुजर गया और महिला की स्थिति बिगड़ गई। इसलिए बड़ी खबर की बात करें तो होम आइसोलेशन वालों को 24 घंटे डॉक्टरी सलाह। रांची जिले में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीज अब 24 घंटे ऑनलाइन चिकित्सीय सुविधा पा सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने ऐप लॉन्च किया है। गिरिरक्षक नामक इस ऐप में होम आइसोलेशन किट रिक्वेस्ट और स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग भी होगी। गिरिरक्षक ऐप डाउनलोड करने के लिए QR कोड स्कैन करना होगा। इसके अलावा गिरिरक्षक.in/login के माध्यम से भी ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव में निकलेगा रथ, होगी ऑन द स्पॉट पढ़ाई। जानिए क्या है 100 दिनों का रीडिंग कैंपेन। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई में हुई क्षति को पूरा करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का रथ निकलेगा। 100 दिनों तक चलने वाले रीडिंग कैंपेन के लिए हर जिले में एक गाड़ी को रथ का रूप दिया जाएगा। इस रथ में सभी उम्र के बच्चों के लिए किताबें, बरखा, पंख, पत्रिका, FLN की किताबें समेत पुस्तकालय की किताबें भी रहेगी। यह रथ वैसे इलाके में जाएगा जहां के बच्चे स्कूलों में डिजिटल रूप से नहीं जुड़ सके हैं। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने गाइडलाइन जारी कर दी है। JEPC की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि कोविड के दौर में जिस इलाके के बच्चे पठन पाठन से वंचित रहे हैं, सबसे पहले उन इलाकों में यह रीडिंग रथ जाएगा। इलाकों में 2 से 3 घंटे तक रथ रहेगा। इस दौरान इलाके के बच्चे वहां आएंगे और आकर पढ़ सकेंगे। रथ में राज्य सरकार का लोगो और रीडिंग कैंपेन का बैनर लगा रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा मॉब लिंचिंग पर राज्यपाल चिंतित, DGP को किया तलब की घटना की निंदा। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग, एक संजू प्रधान नाम के एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर मारने की घटना इस समय झारखंड की सबसे हृदय विदारक घटना है। इस घटना की चारों ओर निंदा हो रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रखी है। इसी घटना को लेकर राज्यपाल रमेश बिष्ट ने बुधवार को राज्य के DGP नीरज सिन्हा को राजभवन तलब किया। राज्य ने तफ्तीश से कोलेबिरा मॉब लिंचिंग की घटना के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने इस घटना की निंदा की और इसे अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए DGP से जल्द दोषी लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालजी यादव मौत मामले में परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पलामू SP, DTO व SDPO के खिलाफ DIG से की शिकायत। पलामू के नावा बाजार थाना के निलंबित थानेदार लालजी यादव के आत्महत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। थानेदार लालजी यादव के परिजनों ने इस मामले को हत्या का मामला बताते हुए पलामू के SP, DTO व SDPO के खिलाफ कार्रवाई के लिए पलामू परिक्षेत्र के DIG राजकुमार लकड़ा को लिखित रूप से शिकायत की है, जिस पर DIG ने परिजनों को भरोसा दिया है कि सभी पहलुओं की छानबीन की जाएगी और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात को तो दीवार तोड़कर घर में घुसे 4 नकाबपोश, लूटपाट के बाद बच्चे को किया अगवा। जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा जिला अंतर्गत करमाटांड़ थाना क्षेत्र के पारटोल गांव में जयनारायण मंडल के घर की दीवार तोड़कर 4 नकाबपोश चोर घर में घुसे और जमकर लूटपाट की। इसके बाद अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर जयनारायण मंडल के 11 वर्षीय बेटा करण मंडल उर्फ काजू मंडल को अपने साथ ले गए हैं। घटना के दौरान जयनारायण मंडल घर पर नहीं थे, वे बाहर काम करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात को तो डोरंडा थाने से 200 मीटर की दूरी पर जेवर दुकान में 55 लाख की चोरी। राजधानी रांची में बेखौफ अपराधी लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अरगोड़ा इलाके में 2 दिन पहले चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोरों ने फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस बार चोरों ने डोरंडा थाने से 200 मीटर की दूरी पर काली मंदिर रोड में स्थित न्यू सोनी ज्वेलरी को निशाना बनाया है। प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार का ताला गैस कटर से काटकर चोरों ने नकदी समेत करीब 55 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात की चोरी कर ली है। घटना बीते मंगलवार देर रात की है। घटना की जानकारी पर डोरंडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। आसपास में लगे CCTV से पुलिस घटना का फुटेज खंगाल रही थी। इस संबंध में प्रतिष्ठान के संचालक अमित वर्मा ने डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो नक्सली संगठन PLFI के 8 सदस्य गिरफ्तार,
लेवी के रूप में वसूले गए 77 लाख बरामद। नक्सली रोधी अभियान में शामिल सुरक्षा बलों और पुलिस ने जो पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएलएफआई संगठन के अर्थतंत्र और सप्लाई चेन पर जबरदस्त वार किया है। पुलिस ने पीएलएफआई के 8 सदस्यों को लेवी के रूप में वसूली गई 77 लाख रुपए के साथ धर दबोचा है। गिरफ्तार नक्सलियों के नाम निवेश कुमार, शुभम पोदार, ध्रुव सिंह, अमीर चंद, आर्य कुमार, उज्जवल कुमार, परवीन कुमार और सुभाष पोदार हैं। इनके पास से पुलिस ने BMW कार, जो मॉडिफाइड थार जीप समेत नक्सलियों को सप्लाई किए जाने वाले टेंट, स्लीपिंग बैग, मोबाइल, सिम सहित कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस को निवेश के मोबाइल से कई अहम जानकारी मिली है। मोबाइल में पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप चैटिंग के अलावा वीडियो चैटिंग के सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप में हथियार की तस्वीर भी मिली है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निवेश विदेशी हथियारों का सौदा करता है और उसे पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को देता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 माह का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिम्स के पीडियाट्रिक विभाग के A2 वार्ड में 6 महीने के कोविड पॉजिटिव बच्चे को भर्ती किया गया है। रिम्स के पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती संक्रमित बच्चों की संख्या 5 हो गई है। भर्ती संक्रमितों में गुमला की 15 साल की बच्ची, बुंडू तमाड़ के रहने वाली 6 साल की बच्ची, रामगढ़ के बासल की रहने वाली 12 साल की बच्ची, बाघा केनाली की 11 साल की एक बच्ची के साथ रांची के कांटाटोली का रहने वाला 6 महीने का संक्रमित बच्चा भी शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची, लोहरदगा और गुमला में रात्रि पाठशाला की संख्या 80 हुई। 4000 बच्चे कर रहे हैं शिक्षा ग्रहण। पूर्व आईजी डॉक्टर अरुण उरांव द्वारा शिक्षा को सामाजिक बदलाव का हथियार बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला की बुनियाद रखी गई थी। पिछड़े ग्रामीण इलाके में गरीब बच्चों को गाँव के ही रहने वाले कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा निःशुल्क व उत्तम शिक्षा देने का प्रबंध अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से किया गया था। आज रांची, लोहरदगा एवं गुमला जिले में इस पाठशाला की संख्या बढ़कर 80 हो गई है, जिसमें 300 शिक्षक करीब 4000 बच्चों को शिक्षा देते हुए उनकी जिंदगी संवार रहे हैं। गांव के सामुदायिक भवन, धमकुड़िया या अपने आवास में ही इन बच्चों को शाम 5 से 7 बजे तक पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।